जिसमें से कि एमएसएमई सेक्टर है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, तीसरा रिसोर्सेज का है। रिसोर्सेज मतलब जहाँ पे डिपॉजिट की हम लोग ग्रोथ लेकर आते हैं, उसका ये 3 सेक्टर में हम यहाँ पर एग्री, एमएसएमई, रिसोर्सेज एंड रिटेल इन सब को इंक्लूड करके हम बहुत सारे कस्टमर तक कनेक्ट हो रहे हैं। कस्टमर्स को जो हमने लोन्स दिए हैं विभिन्न इन स्कीम्स में, उनके सैंक्शन लेटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा था। इसके यूको बैंक की ओर से मंगलवार को एमएसएमई, एग्री और सीएसए कार्निवाल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें बैंक के उच्चाधिकारियों से लेकर स्थानीय शाखाओं के प्रबंधकों और खाता धारकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में यूको बैंक के डीजीएम आलोक कुमार और अयोध्या जोन की जोनल हेड प्रियंका यादव विशेष रूप से उपस्थित रहीं। सुल्तानपुर और अमेठी जनपद की सभी यूको बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधक, लोन मैनेजर और अन्य कर्मचारी भी आयोजन में मौजूद रहे। इस कार्निवाल में उपस्थित ग्राहकों को घर बैठे ऑनलाइन लोन लेने की सुविधा विशेष रूप से एमएसएमई और कृषि से जुड़े व्यवसायों के लिए विस्तार पूर्वक समझाई गई। बैंक अधिकारियों ने बताया कि कैसे वर्तमान ग्राहक अपने करंट खाते के माध्यम से डिजिटल रूप से लोन लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान खाताधारकों ने बैंक की सेवाओं, कर्मचारियों की व्यवहार और कार्यप्रणाली की सराहना की। उन्होंने अपने अनुभव और सुझाव भी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से साझा किए। कई खाताधारकों ने बताया कि अन्य बैंकों में सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उन्होंने यूको बैंक से संपर्क किया और उन्हें त्वरित लोन सुविधा प्राप्त हुई, जिससे वो संतुष्ट हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक और ग्राहकों के बीच बेहतर समन्वय और विश्वास स्थापित करना रहा, जिसमें यूको बैंक सफल होता नजर आया। आइए आपको सुनाते हैं यूको बैंक के डीजीएम आलोक कुमार और अन्य अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। सर, ये क्या नाम है और क्या पद है? मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ और यूको बैंक के प्रधान कार्यालय कलकत्ता में मेरा ऑफिस है। मैं वहाँ पे ही इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन को हेड करता हूँ। और ये एक कार्निवाल चल रहा है जो कि बैंक ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी किया था और बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर में भी एक कार्निवाल किया है, जिसमें कि हम लोग का मुख्य 3 क्षेत्रों पर जो हमारा जो वो रहा है, एक इम्पेटस रहा है, जिसमें से कि एमएसएमई सेक्टर है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, तीसरा रिसोर्सेज का है। रिसोर्सेज मतलब जहाँ पे डिपॉजिट की हम लोग ग्रोथ लेकर आते हैं, उसका ये 3 सेक्टर्स में। और जो हमारे प्रधान कार्यालय से जो मेरे तरह से जो डिपार्टमेंटल हेड है, करीब 20 वहां से डिपार्टमेंटल हेड्स पूरे भारत में फैले हुए हैं और पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, डिफरेंट जोन्स में जा रहे हैं। और डिफरेंट जोन्स में जाने के बाद में कस्टमर कनेक्ट एक प्रोग्राम, कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम को एक हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से जुड़ पाए और कस्टमर को यूको बैंक की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिलीवरी कर पाए। गाँव में थोड़ा सा नहीं जी, गांव में भी हम लोग का रीच है। गांव में भी जो आपको पता ही है कि यूको बैंक की लगभग करीब 60% ब्रांचेस जो है रूरल एरियाज में है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में ही है। और जो उसके थ्रू भी हम लोग अपना वहां पर ग्राम एरिया में भी, गांव एरिया में भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवरी कर पा रहे हैं। नाम क्या है और किस प्रकार की योजना है, बताइए। मेरा नाम प्रियंका यादव है। मैं अयोध्या की जोनल हेड हूँ। आई एम हेडिंग द जोन। एंड आज जो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोगों ने कार्निवल ऑर्गेनाइज किया है। कार्निवल में हम यहाँ पर एग्री, एमएसएमई, रिसोर्सेज एंड रिटेल इन सब को इंक्लूड करके हम बहुत सारे कस्टमर तक कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे जो सैंक्शन हुआ है, ये हर फोर्टनाइटली होता है, हर 15 दिन में होता है। उन सैंक्शन का हम वितरण करते हैं। और ये सैंक्शन, ये जो कार्निवल अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं फोर्टनाइटली, ये हमारे वेरियस सेंटर्स पे हो रहा होता है। अयोध्या में ही जैसे हमारे पास 17 डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में ये कार्निवल पैरेलली गोरखपुर में भी हो रहा होता है, अयोध्या में भी हो रहा होता है। एंड इसी तरह जो हमारे पास और डिस्ट्रिक्ट हैं, वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट। एंड हम ज्यादा से ज्यादा इसमें लोन सैंक्शन करते हैं और अपने कस्टमर तक पहुंचते हैं, ताकि उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो सके और उसकी सुविधाओं का वो लाभ उठा सके। क्या नाम है और क्या है और किस प्रकार की योजना ये चलाई जा रही है? मेरा नाम स्वप्निल त्रिवेदी है। मैं चीफ मैनेजर क्रेडिट हूँ अयोध्या अंचल कार्यालय में। आज हमारा एमएसएमई एग्री रिटेल कार्निवाल था, जिसका हमने यहाँ पर कस्टमर्स को जो हमने लोन्स दिए हैं विभिन्न इन स्कीम्स में,
उनके सैंक्शन लेटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा था। इसके साथ ही हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हमारे बैंक ने डिजिटली लॉन्च करे हैं, ताकि जो कस्टमर को ब्रांच में आके जो हैसल फेस करना पड़ता है कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करने पड़ते हैं, उसको जो डिले होता है डॉक्यूमेंटेशन में, तो उस चीज से उसको ईज देने के लिए हमारे बैंक ने कुछ प्रोडक्ट्स को डिजिटली लॉन्च किया है कि अगर कस्टमर अपना जीएसटी फाइल करता है तो वो जीएसटी स्मार्ट फाइनेंस में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और विद इन 5 to 10 मिनट्स वो अपना लोन खुद से अपने फोन से सैंक्शन कर सकता है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी ई सिग्नेचर हो जाएगा, ई स्टैंप आ जाएगा। और जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया, अगर वो कस्टमर जीएसटी फाइल नहीं कर रहा है तो उस केस में वो एमएसएमई स्मार्ट के लिए एलिजिबल है, तो हम उसको फिर भी हम एमएसएमई में ये ईज दे पाएंगे कि वो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना आईटीआर का ये आईडी एंड पासवर्ड वगैरह डालकर उसकी एलिजिबिलिटी और सेल्स के अकॉर्डिंग उसको सैंक्शन हो जाएगी लिमिट। जैसे अभी हमारे जो कस्टमर थे जिनका हमने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, तो उनका जैसा जीएसटी पे जितना रजिस्टर्ड सेल्स था उसका 25% उनको लिमिट अभी इमीडिएटली सैंक्शन होकर आ गई। अकॉर्डिंगली उनको डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग चार्जेस में भी काफी रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि उसमें वेवर है, क्योंकि वो डिजिटली ऑनबोर्ड हो रहा है कस्टमर। तो इस तरीके से हमारे बैंक की और भी डिफरेंट स्कीम्स है, जैसे कि हमारा प्री क्वालिफाइड व्हीकल लोन दिया गया है, कार लोन भी कस्टमर अपने फोन से खुद कर सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी उसकी इनकम के क्राइटेरिया के बेसिस पे हम उसको कार लोन भी दे सकते हैं, एजुकेशन लोन भी दे सकते हैं, मुद्रा लोन से, और इस तरीके की हमारी विभिन्न स्कीम्स हैं जो कि डिजिटली अब आ चुकी हैं। मान लीजिए कि जीएसटी नहीं है तो कस्टमर है जी, तो उसके लिए क्या? उसके लिए वो मुद्रा में जा सकता है। मुद्रा में हमारे पास 3 कैटेगरीज है, शिशु है, तरुण है और किशोर है। अभी तो गवर्नमेंट ने एक और भी स्कीम लॉन्च कर दी है मुद्रा में, जो कि लिमिट मैक्सिमम लिमिट 10 लाख थी, अभी इट हैज बीन एनहांस्ड टू 20 लाख। अब वो तरुण प्लस में भी जा सकता है।